Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 11, Subject Accountancy and Chapter number 7 Cash Book. Friends, आज मैं अकाउंट के अंदर पार्ट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम यहाँ पर कैश बुक है। खास ध्यान रखना, कैश बुक के अंदर क्या होगा कि ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। सबसे पहली चीज वो ध्यान रखना, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको सब्सिडरी बुक बताया था, उसमें आपको मैंने बोला था कि ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसमें कैश बुक के अंदर कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये पहली चीज खास ध्यान रख लेना। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कैश नहीं है तो कैश बुक में कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है। ये पहली चीज खास ध्यान रख लेना, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। बराबर। दूसरी चीज खास ध्यान रखना कि अगर हाफ ट्रांजेक्शन कैश है तो ओनली हाफ कैश ट्रांजेक्शन की एंट्रीज करने की। बराबर, ये पॉइंट खास समझ लेना, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन के अंदर भी आज एक्चुअली देखने जाओगे तो बिजनेस के अंदर हम कोई भी गुड्स और परचेस करते रहते हैं। बराबर, कोई भी गुड्स का परचेस करते या तो कोई भी गुड्स को हम सेल करते रहते हैं। तो वो परचेस और सेल्स एक्टिविटी या दो तरह से हो सकती है, या तो कैश या तो क्रेडिट। पर कैश के अंदर भी दो वे है। बराबर, पेमेंट विल बी मेड बाय कैश और पेमेंट विल बी मेड बाय क्या होता रहता है, चेक। ये ध्यान रखना, पेमेंट विल बी मेड बाय चेक या तो पेमेंट विल बी मेड बाय क्या होता रहता है, कैश। ये दो चीज जनरली बिजनेस के अंदर यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पर कंसीडर होती रहती है, क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर तो क्या कोई भी कैश ट्रांजेक्शन जनरली फॉलो कम करता है, सब कुछ कैश चेक ऊपर होता रहता है। और चेक के अंदर भी अभी तो ऑनलाइन ज़्यादा हो चुका है, जिसके अंदर बेसिकली देखने जाओगे तो NEFT या तो RTGS। बराबर, ये दो ट्रांजेक्शन्स जनरली ज़्यादा इंस्टेंट। बराबर, पैसा किसी को भी ट्रांसफ़र करना हो, BA के अंदर आपको पता होगा NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। 2 लाख से कम अमाउंट के पैसा हो तो NEFT होता है, 2 लाख से ऊपर हो तो RTGS होता है। NEFT 24 आवर्स में अपने अकाउंट में पैसा आ जाएगा, एक दिन के अंदर। एक्चुअली बोलते मिनिमम 6 आवर्स, पर पैसे आ ही जाते रहते। और RTGS तो विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स में अपने अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। तो रीज़न देखने जाओगे तो कैश ट्रांजेक्शन्स आज बिजनेस के अंदर यहाँ पर ज़्यादा हो चुका है, और उसमें कैश और चेक भी वन काइंड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ही हुआ, तो वो खास ध्यान में रखना। दूसरी चीज फ्रेंड्स, ये चैप्टर का नाम कैश बुक है। बराबर, तो मैंने अभी बताया कि खाली कैश ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करने के हैं। कैश बुक प्रिपेयर करना बहुत इजी है, ये भी सबसे इजी चैप्टर है। अगर आप बेसिकली अगर चैप्टर की बात करने जाओगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कैश बुक आपको अलग अलग वे से प्रिपेयर करने की होती रहती है। नॉर्मली देखने जाओगे तो अलग अलग अकाउंट आएंगे। बराबर, एक तो आएगा वन कोलमनर, दूसरा आएगा 2 कोलमनर, और तीसरे नंबर पर आएगा 3 कोलमनर। फ्रेंड्स, इस तरह से अलग अलग कोलमनर यहाँ पर कैश बुक आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। बराबर, एक 1 कोलमनर आएगा, दूसरा 2 कोलमनर और 3 कोलमनर। अब कोलमनर की बात करने जाओगे तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली अगर प्रॉपर देखने जाओगे टाइप्स ऑफ कैश बुक के तो 2 पार्ट्स पढ़ते हैं, एक सिंपल कैश बुक और दूसरा आता रहता है कोलमनर कैश बुक। ये 2 पार्ट्स पढ़ते हैं, सिंपल और क्या आएगा, कोलमनर। सिंपल मतलब सिंगल अकाउंट, कोलमनर के अंदर 2 पार्ट पड़ेंगे, 2 कोलमनर या तो क्या आएगा 3 कोलमनर। अब आप सोचोगे सर ये कोलमनर है क्या। बराबर, तो मैं आपको बता दूं, आज मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन जनरली हम करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर देखने जाओगे तो अलग अलग वेज आपको फॉलो करना पड़ता रहता है। 2 कॉलम मतलब क्या होगा कि कभी कभी हम मार्केट में कोई भी जगह पर गुड्स परचेस करने गए और हमने मार्केट में से 20,000 रुपये का गुड्स परचेस करा, 10,000 जेब में अभी कैश पड़ा है तो 10,000 कैश दे देता हूँ और बाकी का पैसा मैं चेक से देता हूँ। तो उसका मतलब क्या, तो जो 10,000 रुपये हमने पेमेंट कैश से करा वो कैश में लिखने का और बाकी का हम चेक से पेमेंट करते
तो बाकी का 10,000 रुपये हमको चेक में लिखने का है, मतलब बैंक कॉलम में लिखना है। चेक का मतलब क्या होगा, बैंक कॉलम, ये माइंड में खास ध्यान रखना। चेक मतलब बैंक कॉलम आएगा। तो ये 2 पॉइंट खास आपको ध्यान में रखने के हैं। सिंपल कॉलमनर मतलब ओनली कैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कैश बराबर। 2 कॉलमनर में जनरली देखने जाओगे फ्रेंड्स तो ये 2 कॉलम हो सकते हैं। कैश या तो डिस्काउंट हो सकता है, कभी कभी कैश या तो बैंक भी हो सकता है, और 2 कॉलमनर के अंदर बैंक और डिस्काउंट भी यहां पर हो सकता है बराबर। ये ध्यान रखना खास। 2 कॉलमनर के अंदर कैश और डिस्काउंट, कैश और बैंक, और तीसरा नंबर पर बैंक और डिस्काउंट। वो तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा हुआ है वो खास ध्यान रख लेना। क्वेश्चन के अंदर अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन्स आपको हेडिंग के अंदर बता ही होगा बराबर। उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दैट बराबर वी शुड हैव टू प्रिपेयर कॉलमनर कैश बुक। आइदर इट विल बी 2 कॉलमनर और क्या आएगा 3 कॉलमनर कैश बुक, बट इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, वो अच्छी तरह ध्यान रखना। कैश और डिस्काउंट, डिस्काउंट आपको पता ही बिजनेस के अंदर नॉर्मली डिस्काउंट तो देखने जाओगे तो ऐसे 2 है, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कौन सा होता है, कैश डिस्काउंट बराबर। ट्रेड डिस्काउंट की बुक में कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट इज जस्ट डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट बराबर। बुक में ओनली कैश डिस्काउंट की एंट्री होती रहती है। ट्रेड डिस्काउंट बुक में कोई भी जगह पर रिकॉर्ड होता नहीं है, वो खास ध्यान रखना। ओनली कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी बराबर। तो ये आपको मैं जो डिस्काउंट कॉलम बोल रहा हूं उसमें कैश डिस्काउंट आएगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट तो ओनली माइनस करना है, जो भी अमाउंट का गुड्स परचेस करते या तो सेल करते, तो ट्रेड डिस्काउंट तो जनरली माइनस ही होगा बराबर। तो ये पॉइंट एक खास ध्यान रखना कि 2 कॉलमनर कैश बुक जो भी बनाते रहते उसमें आपको जो डिस्काउंट आएगा बराबर, वो कौन सा डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट बराबर। आपको सबसे मेन चीज चैप्टर के अंदर ध्यान में रखने का कैश ट्रांजेक्शन। आपको ये 2 चीज ध्यान रखने की है कि चेक करो कि आपके ट्रांजेक्शन के अंदर कैश रिसिप्ट है कि कैश पेमेंट है, कैश रिसीट्स है कि कैश पेमेंट है। कैश रिसीट्स मतलब पैसा आना और कैश पेमेंट मतलब पैसा जाना बराबर। ये भी ध्यान रखना आपके ट्रांजेक्शन के अंदर कौन सी 2 चीज़ है। अगर कैश रिसिप्ट्स मतलब पैसा आ रहा है, कैश पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है, बस ये 2 चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। पेमेंट विल बी डन आइदर इट विल बी कैश और चेक, वो अलग सब्जेक्ट है। पैसा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, हम कैसे चुकाते वो मतलब नहीं है। अगर कैश से चुकाते तो कैश कॉलम में लिखने का, अगर बैंक से चुकाते तो बैंक कॉलम के अंदर लिखने का बराबर। पर ये पॉइंट आपको समझना है कि अपने पास कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन्स है वो ट्रांजेक्शन हमको क्या शो कर रहा है, कैश कम्स इन कि कैश गोज आउट बराबर। इतना मालूम पड़ गया तो समझ लो कि आपका काम यहाँ पर हो गया। बिजनेस के अंदर नॉर्मली ये 2 चीज़ जनरली हमको मालूम होनी चाहिए बराबर, कि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने आपको इतनी चीज़ बताई, अब अच्छी तरह ध्यान रखना। ये आपको कैश ट्रांजेक्शन्स ध्यान में रखना, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। दूसरे कोई भी ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर रिकॉर्ड करने के है नहीं बराबर। इसका फॉर्मेट बराबर कैसे किस तरह से फॉर्मेट बनाने का है वो फॉर्मेट भी आपको मैं बताऊंगा हर चीज़ बराबर। और किस प्रकार से आपको एंट्री करने की है, ट्रांजेक्शन की एंट्री किस प्रकार से करने की है वो भी मैं आपको बताऊंगा बराबर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बताऊंगा, तो अच्छी तरह ध्यान रखना कि इसमें भी कैश बुक के अंदर यहाँ पर किस प्रकार से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है वो मैं आपको उस टाइम पर बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।